कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई सामान की दुनिया में मांग बढ़ चुकी। बहुत से मुल्क दिफाई सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। दिफाई पैदावार को तक़वियत मिलेगी तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अफवाज पाकिस्तान को नए तजुर्बों पर मुबारकबाद। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई। मुआशी इस्तेहकाम आगे अब तरक्की के इकदाम करेंगे। क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तानी मईशत को सपोर्ट मिलेगी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहिदा होना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे का भी अज़्म। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही है। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बलोचिस्तान में N25 शाहराह को खूनी सड़क कहा जाता था, उस पर काम हो रहा है। कराची चमन शाहराह को 400 अरब में 2 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान। पाकिस्तान और अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों के निज़ाम पर MOU साइन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में ताउन पर भी इत्तफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक कंपनी ने महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान के पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मार्केट में बढ़ती हुई बैन-अल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज़ बन रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इनोवेशन मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैन-अल-अक़वामी दिलचस्पी खुशाइंद है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। निजी शोबे की शराकतदारी के साजगार माहौल के लिए पुरअज़्म है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली और बेहतर माहौल यकीनी बना रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबरल फाइनेंशियल के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। GHQ में होने वाली मुलाकात में माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के अज़्म पर जोर। कौमी तरक्की में जिम्मेदार निजी शोबे की शिरकत के लिए साजगार माहौल बनाने के अज़्म पर भी जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात बैन-अल-अक़वामी निजी सरमायाकार ग्रुप्स की पाकिस्तान में उभरती मुआशी सूरत हाल में दिलचस्पी की मज़हर है। मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस और मजबूत माली शमूलियत है। वफ़द के सरबराह ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने वफ़द के ख़यालात के तबादले का खैर मकदम किया। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। इस बहाने के हुकूमत ने कुछ नहीं किया। 18वीं तरमीम के तहत दिए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दुहाई। थर पार्कर में थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब थर पार्कर है जो ये समझते हैं कि सिंध के अवाम की तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद से निकलेगा। थर के अवाम ने उसे गलत साबित कर दिया। थर पार्कर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल है। बिलावल ने मजीद कहा, हमारी हुकूमत ने 2008 से आज तक सिंध की यूनिवर्सिटीज़ की तादाद दुगनी की। कोई दूसरा सूबा सिंध से मुकाबला नहीं जीत सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है। ब्राज़ील, रूस, ईरान, नाइजीरिया और थाईलैंड शामिल हैं। जिन मुल्कों के इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया उनमें इराक, उर्दन, कुवैत, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, लबनान, लीबिया और नेपाल भी शामिल हैं। मिस्र, यमन, कोंगो, सूडान और शाम और तंजानिया के लिए भी अमेरिकी इमिग्रेंट वीज़ा रोक दिया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। इससे कबल नवंबर में ट्रंप ने ऐलान किया था वो तीसरी दुनिया के ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक देंगे। ये इकदाम एक अफगान शहरी की जानिब से फायरिंग के वाक़े के बाद किया गया था जिसमें नेशनल गार्ड का एक रुकन हलाक हो गया था। ईरान अमेरिका कशीदगी। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी सदर की तेहरान को धमकियां। मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने पर उकसाने लगे। ट्रंप कहते हैं ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई होगी। दावा किया कि ईरान में 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में काफ़ी तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं।
नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हो। ईरानी अवाम के लिए मुआशी इमदाद समेत मुख्तलिफ सूरतों में बहुत सी मदद आने वाली है। तेहरान के खिलाफ मेरा मकसद जीत हासिल करना है, वैसी ही जीत जैसे ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करके हासिल की थी। अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमेरिका में लॉबिंग। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी मुल्कों ने ईरान पर अमेरिकी हमले की मुखालिफत की है। बज़ाहिर ये अरब मुल्क खामोश हैं, लेकिन पसे मंजर में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं कि अमेरिका तेहरान पर हमला न करे। इससे आलमी ऑयल मार्केट हिल कर रह जाएगी। अमेरिकी इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचेगा। अखबार के मुताबिक सऊदी हुकाम ने ईरान को यकीन दिलाया कि वो अमेरिका को तेहरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिका ईरान सफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक में तनाव बढ़ चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के राब्ते ख़त्म हो गए हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले के पेश नज़र कतर में अमेरिकी फ़ौजी एयरबेस अल हदीद से कुछ अहलकारों को निकलने की हिदायत जारी कर दी गई। जून में ईरान पर अमेरिकी हमलों से पहले भी कुछ अहलकारों को मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों से मुंतकिल किया गया था। अल हदीद एयरबेस मशरिक़ वस्ता अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। अल हदीद एयरबेस पर 10,000 से ज़ायद फ़ौजी अहलकार तैनात हैं। उधर शाह ईरान के जलावतन बेटे और ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान मुलाकात हुई। ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के खत्ते में मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग में कतर की तामीरी और फ़ाल किरदार की तारीफ। सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामायनी कोशिशों का भी एतराफ़। शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान भी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अफ्रीकैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका अज़्म का भी इयादा। ईरानी क़यादत ने एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पा लिया। किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में ईरान के किसी शहर से बेअमनी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के एरोस्पेस कमांडर ने कहा, तेहरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। जून के बाद से ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे में इजाफा हुआ। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। लाखों की तादाद में अवाम की शिरकत। उधर ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का मुजाहिरों के दौरान पकड़े जाने वालों के मुकदमा तेजी से चलाने का ऐलान। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने दावा किया कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार एक नौजवान को सजाए मौत सुना दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ईरान से फौरी तौर पर सजाए मौत रोकने का मुतालबा। ईरान में तैनाती पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में मोबाइल और लैंडफोन से बैनुल-अक़वामी कॉल्स की सहूलत बहाल हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी कॉल्स की बहाली से पाकिस्तानी शहरी अपने अहल खाना और अजीज़ व अकारिब से राब्ता कर सकते हैं। उधर पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। ग्रीनलैंड रेड लाइन डेनिश फौज मैदान में आ गई। ग्रीनलैंड में फौजी साजो सामान पहुंचा दिया। फौजी यूनिट्स की तैनाती भी शुरू। मकामी मीडिया के मुताबिक पहला फौजी यूनिट ग्रीनलैंड पहुंचा दिया गया है। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, ग्रीनलैंड में डेनमार्क के मुस्तकिल और मौसर फौजी मौजूदगी के मंसूबे पर काम जारी है। किसी भी बड़ी ताकत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ग्रीनलैंड पर हमले के ख्यालात तर्क किए जाएं। उधर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकी नायब सदर JD वेंस से व्हाइट हाउस में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने का मशवरा। भारतीय मशीर कौमी सलामती का तारीख का बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेज़ करार। अजीत दोवल का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बयानात ऐसे लोगों की अक्कासी करते हैं जो नफरत फैलाते हैं। यह तारीख के झूठे किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। भारतीय मशीर कौमी सलामती का बयान हैरान कुन नहीं।
नफरत के सौदागरों के नज़दीक फर्जी तारीखी इंतकाम जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल का मुतबादिल बन चुका। ख्याली तारीखी रंजिशें इलाकाई अमन के लिए खतरा है। जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल अपनाना नागुज़ीर है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। स्पीकर ऑफिस की जानिब से दस्तखत की तस्दीक के लिए अपोजिशन अरकान से रब्ता किया गया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है अपोजिशन ने बिलावजह अपोजिशन लीडर के मामले को इशू बनाया। हर इशू मुज़ाकरात से हल हो सकता है, लेकिन पेश की शराइत से बातचीत सूदमंद नहीं होती। हुकूमत खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मेयार से हमांग करने के लिए इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। वफाकी सेक्रेटरीज की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। जायज़ा इजलास से खिताब में कहा सिविल सर्विस किसी भी मुल्क की गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद का बुनियादी ढांचा होती है। सिविल सर्विस इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कारकर्दगी दिखाने वाले ऑफिसर्स की तहसीन मजमूई बेहतरी के लिए नहायत ज़रूरी है। हुकूमत का मुल्क में नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नए नोटों में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे। वजारत खजाना की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जारी होने वाले बैंक नोटों के नए डिज़ाइन के हवाले से ब्रीफिंग। बताया नए नोटों के डिज़ाइन के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खदमात ली गई। काबीना ने वजारत मजहबी अमूर की प्राइवेट हज समरी का काबीना कमेटी को भेज दी। काबीना कमेटी तवानाई के हालिया अजलास के फैसलों की मंजूरी। मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। सियासी आसानियां पसे पुश डाली। मुआशी बेहतरी के लिए कोई तरीक़ाकार बनना चाहिए जो सियासी तब्दीलियों से मुतासिर ना हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। बोले कौमी एयरलाइन की निजकारी 2 साल की तवील मेहनत के बाद मुमकिन हुई। निजकारी से न सिर्फ एयरलाइन बेहतर होगी बल्कि मईशत पर उसका बोझ भी कम होगा। तवानाई में गर्दिशी कर्जे के मसले के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। कुछ कंपनीज मुल्क से जा रही हैं। तस्लीम करना चाहिए टैक्स और तवानाई की कीमत ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए बोले हकीकी मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। बरामदात पर मबनी मईशत के लिए टैरिफ को मंतकी बनाना नागुज़ीर है। गैर बैंकिंग अफराद को मालियाती निज़ाम में शामिल कर रहे हैं। जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल पर मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा हुकूमती इस्लाहात का मकसद मुल्की ख़जाने पर बोझ को कम करना और मईशत को मुस्तहकम करना है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा मखसूस तबके को सस्ती बिजली गैस और टैक्स छूट देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता सिर्फ ताकत और असर रसूख तक रसाई बन चुका है। रियासत को अब कारोबार चलाने की बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल अहमद ने कल-ए-आज़म टीटीपी को कातिल और फासिक करार दे दिया। कहते हैं इस्लाम की बातें करने वाले जुराइम में मुलविस हैं। ये लोग हमें मंजूर नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमा मुत्तफिक हैं कि ये गिरोह गलत है। मुत्तफिका राय है कि मुसल्लह जद्दोजहद की कोई ज़रूरत नहीं। उलमा की मुत्तफिका राय के खिलाफ काम करना भी फस्क व फजूर है। मुसल्लह गिरोह और जंग करने वालों की हकीकत भी हमें मालूम है। इन तंजीमों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर कुफ्र का फतवा, ये जुर्रत कहाँ से पैदा हुई? ये कौन लोग हैं कि इनके कहने पर उलमा पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं?